सोहन ने आखिर 40 साल की उम्र में अपने ऑफिस की सहकर्मी मधु से शादी कर ही ली। मधु एक अनाथ लड़की थी, अपने चाचा चाची के पास पली बड़ी, वही दूसरी ओर सोहन की केवल माताजी है। पिताजी का स्वर्गवास उसके छोटी उम्र में ही हो गया था। मधु ने आते ही घर का सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लिया। वह अपनी बीमार सासू माँ का अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन शादी के बीते 1 साल बाद उसने एक आदत बना ली थी। वो अब अपनी सासू माँ के पास बैठकर कुछ नहीं खाती थी। पहले तो दोनों सास बहू साथ में ही खाना खाती थी। मधु की सास रुक्मा जी पहले रसोई के काम में हाथ भी बंटवाती थी, इसलिए उनको सब पता होता था कि रसोई में किस डब्बे में क्या रखा है। लेकिन अब बीमारी के कारण वो रसोई में भी नहीं जा पाती थी। माँ जी, ये लीजिए चाय बिस्किट। शाम को हाल में अपनी सास रुक्मा जी को चाय बिस्किट पकड़ाकर मधु खुद थोड़ा दूर अपनी चाय लेकर पीने बैठ गई। वो एक लाल रंग के डब्बे में से निकालकर खुद भी कुछ खा रही थी। मधु को कुछ खाता देख उसकी सास सोच रही थी, पता नहीं ये मधु बहू मुझे बिस्किट देकर खुद क्या खा रही है, मैं तो उठकर देख नहीं सकती। ओह, शायद इसी बात का फायदा उठाती है। रुक्मा जी के दिमाग की घंटी टन टन बजने लगी। जरूर कुछ अच्छा ही खा रही होगी, तभी तो मुझसे दूर बैठती है। मेरी बुढ़ापे में ये आंखें भी तो कमजोर हो गई है, साफ साफ कुछ दिखता भी नहीं। रुक्मा जी को रात में भी चैन नहीं मिल रहा था। कभी तो सोचती छोड़ो ना कुछ भी हो, मुझे तो समय पर सब कुछ मिल ही जाता है, लेकिन दूसरे ही पल मन में आता, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं, आखिर पता तो चले डिब्बे में क्या है। आखिर उनसे रहा नहीं गया तो टुसकते मसकते पहुंच ही गई रसोई में। मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी। कौन सा डब्बा था? हाँ, लाल रंग का था, मिल गया, लेकिन थोड़ा ऊपर है, हाथ ही नहीं आ रहा। कांपते हाथों से उतारने की कोशिश कर रही थी कि डिब्बा धड़ाम से नीचे गिर गया। हे भगवान, ये क्या, ये टुकड़े किस चीज के हैं? ये तो बिस्किट के टूटे हुए टुकड़े हैं। इतनी देर में मधु और सोहन आवाज सुनकर भागते हुए आए। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए क्या? मधु बोली। हाँ बहू, वो दवाई से मुंह कड़वा हो गया था, इसलिए शक्कर का डिब्बा ढूंढ रही थी, डरते हुए रुक्मा जी ने कहा। माँ जी, मुझे बोल दिया होता, एक आवाज दी होती। खैर, कल से मैं आपके कमरे में मिश्री रख दिया करूंगी। बल्ब की रोशनी में ध्यान से उन बिखरे हुए टुकड़ों को देखा तो पाया कि मीठे नमकीन बिस्किट के बचे हुए टुकड़े हैं। सुधा फटाफट उन बिखरे टुकड़ों को साफ करने में जुट गई। बिखरे हुए वो बिस्किट के टुकड़े मानो कांच की तरह रुक्मा जी के मन को भेद रहे थे। कितना गलत सोच रही थी मैं, बहू मुझे साबुत बिस्किट देकर खुद टूटे और बचे हुए टुकड़े खाती है। छी, अपनी गिरी सोच पर रुक्मा को शर्म आ रही थी। दूसरे दिन शाम को जब मधु ने रुक्मा को चाय बिस्किट दिए तो रुक्मा ने मधु से कहा, बहू मेरे दांतों से बिस्किट जल्दी से टूटते नहीं, तो तुम मुझे वो टुकड़े दे दिया करो। मधु ने कहा, अरे नहीं माँ जी, वो तो जब भी कोई नया पैकेट खोलती हूँ कुछ टुकड़े निकल ही जाते हैं, बस उन्हें अलग डिब्बे में रख देती हूँ। आपके पास तो कोई ना कोई आता रहता है, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगता। हमारे घर परिवार के सम्मान के बारे में कोई कुछ गलत सोचे, ये अच्छा नहीं है। मैं तो अंदर की तरफ बैठकर खा लेती हूँ, कोई आने वाला होता है तो डिब्बा बंद कर देती हूँ, मधु ने मुस्कुराते हुए कहा। मधु की बात सुनकर चाय पीते पीते उसकी सास की आंखों के कोने भीग गए। ऐसी बहू पाकर वो खुद को आज दुनिया की सबसे खुशकिस्मत सास समझ रही थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से आभार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। थैंक्स।